शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सॉल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 5 पूरे कर लिए थे पहले। अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9, और इसमें हमारे पास 9 क्वेश्चन है। 5 हम कर चुके हैं, अब शुरू कर रहे हैं 6, 7 और 8, 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट एंड्स। जो एक कैप्सूल होता है ना, दवाई खाते हैं, मेडिसिन डॉक्टर देता है कैप्सूल। एक कैप्सूल है हमारे पास जो कि एक मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये जो कैप्सूल है हमारे पास, ये सिलेंडर की शेप का है। ऐसा तो होता है ना कैप्सूल। अगर उसको आप बड़ा करके देखो, बहुत बड़ा कर दो उसको अगर, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कैप्सूल। एक सिलेंड्रिकल शेप होती है ना वो भी, और जिसके दोनों सिरों पर जो उसके दोनों जो एंड है, उसके एंड में ना एक छोटा सा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हेमिस्फेरिकल शेप होती है, ऐसे दोनों तरफ इक्वल। इस तरह का एक हमारे पास दवाई का क्या हुआ, कैप्सूल हुआ। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर इस एंड पर लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर इस एंड पर लगा हुआ है, और बीच में है ये सिलेंड्रिकल शेप। तो ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक, मतलब चिपकाए गए हैं दोनों एंड पर हेमिस्फीयर को। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है ना, टोटल लेंथ, वो है 14 मिलीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल is equal to 14 millimeter. Total length is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. जो ये diameter है इसका, diameter of capsule 5 millimeter. Diameter of capsule इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। तो जो रेडियस है, जो ये यहाँ पर ये बनेगी ना रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस, वो हो जाएगी हाफ। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों इक्वल तो होंगे, दैट इज आर इज इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर। 5/2 मिलीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर अभी सिलेंडर की टोटल लेंथ है, इस पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर, कैप्सूल का डायमीटर है 5 मिलीमीटर। तो जो ये इनकी रेडियस वो कितनी हो गई इसकी, 5/2 मिलीमीटर। अब जरा इस वाले शेप की, जो ये हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, इतनी ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, क्योंकि हेमिस्फीयर में जो रेडियस होती है वही लेंथ होती है, हाइट होती है उसकी। हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट की जो हाइट होगी, या लेंथ कह लो, यहां पर लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर में जितनी रेडियस होती है उतनी ही हाइट होती है। क्योंकि अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस 5/2 है ना, तो कितनी होगी 5/2, इतनी ही तो इस वाले पार्ट की है, और यही लेंथ इतनी ही इस वाले पार्ट की होगी, 5/2। हम ये कर क्यों रहे हैं, हम करना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द इट्स सरफेस एरिया। इस पूरे का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पूरे का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमको करना होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस दोनों हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला लगाएंगे सिलेंडर के लिए, तो वो होता है 2πr/h। तो हमें h चाहिए, हमको सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की भी हाइट चाहिए। ये जो लेंथ है ना, ये टोटल कैप्सूल की है। तो पहले मैंने दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट की लेंथ फाइंड कर ली। सो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, h इज इक्वल टू कितनी होगी,
भाई पूरी 40 मिलीमीटर में से 5/2 और 5/2 को माइनस कर दो। ये पूरी 40 मिलीमीटर है ना, पूरी 40 मिलीमीटर में से ये वाला इतना हेमिस्फीयर और उतना हेमिस्फीयर को दोनों माइनस कर दो ना। 14 माइनस 5/2 और 5/2 ये हो जाएगा टोटल 5 इज इक्वल टू 9। तो इस वाले पार्ट की कितनी लेंथ आ गई 9। अभी तक मेरे पास, अब मेरे पास पूरे कैप्सूल के लिए दोनों की तीनों चीज़ों की अलग अलग लेंथ भी है, अलग अलग रेडियस भी है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल थी, फिर हमने डायमीटर ऑफ कैप्सूल लिखा, गिवन था क्वेश्चन में 5 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का हमने पहले रेडियस लिखा और वही किसका होगा, हेमिस्फीयर का, कितना होगा 5/2 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल वाले पार्ट की जो लेंथ होगी मतलब कि 5/2, हाफ कर दिया हमने उसको, वो होती है रेडियस के इक्वल। सो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर वाले पार्ट की लेंथ होगी इस पूरी 40 में से 5/2 का माइनस कर दिया तो कितना हो गया 9। अब हमको फाइंड करना है इट्स सरफेस एरिया, इट्स सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि 2 इंटू क्यों किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं हमारे पास। भाई पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और क्योंकि 2 हैं दोनों शुरू पे हैं तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर और ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्या होता है फॉर्मूला, 2πr/h, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr²। और ये सब जानकारी r क्या है h क्या है हम ऊपर पहले ही कर चुके हैं इस वजह से। अब सोल्व करने के लिए पहले मैंने यहाँ से 2πr तो कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन तो रह गया h, 2πr कॉमन तो रह गया 2r। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू है 5/2 इंटू h है 9 और प्लस 2 इंटू r की वैल्यू 5/2, ये इंटू है, ठीक, मल्टीप्लाई। तो यार 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 22 इंटू 5 110/7, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। और 9 + 5 कितना होता है, 9 + 5 कितना होता है 14, ठीक। तो जब इसको डिवाइड करोगे 7 2 जा और 11 2 जा 220 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में क्वेश्चन, मिलीमीटर में, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये एंटायर कैप्सूल का सरफेस एरिया, पूरे कैप्सूल का हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया जो है वो निकल कर आ गया, ठीक। नोट कर लेंगे इसको और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या कि एक टेंट है इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, बाय ए कोनिकल टॉप। ए टेंट इज द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक टेंट है, जैसे टेंट लगता है ना कहीं पे तंबू लगता है, वो इस तरह का है कि सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड, ऊपर रखा हुआ है क्या, कोनिकल टॉप। जो टॉप है उसका वो कोन की शेप का है। तो नीचे से तो वो एक सिलेंडर है, जो टेंट लगाया है हमने वो नीचे से तो एक सिलेंडर है, ये मान सकते हैं इस तरीके से सिलेंडर हो गया। और इसके ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक कोन फिक्स कर दिया ऐसे, इस तरह का टेंट है कोई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हाइट, और सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए इफ द हाइट ऑफ एंड, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, हाइट h इज इक्वल टू कितनी है 2.1 मीटर, हाइट 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल वाले पार्ट की क्या कहते हैं कि पहले क्या है, पहले हाइट है, हाइट तो है 2.1
और डायमीटर कितना है इसका 4 मीटर। ठीक, तो जब डायमीटर 4 मीटर है तो हमको तो रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस होगा ही r इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। अब बात करते हैं कॉनिकल पार्ट की। 4 कॉनिकल पार्ट, जो कोन है ऊपर रखा हुआ उसकी बात करते हैं। फाइंड द एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 28 मीटर। स्लैंट हाइट, ऊपर वाले पार्ट की स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट बताइए L होता है 2.8 मीटर, और रेडियस तो वही होगी क्योंकि दोनों का बेस तो सेम ही है, दोनों एक के ऊपर ही रखे हुए हैं, तो रेडियस इसकी भी r, मतलब पहले निकाली 2 मीटर ही हो गई। ठीक, अब मेरे पास h r, अगर हम बात करें तो इतने पार्ट की हाइट 2.1 मीटर और रेडियस 2 मीटर, दोनों की कॉमन है, और स्लैंट हाइट 2.8 मीटर। ये सब चीज़ें मेरे पास में आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास मतलब जिससे वो तंबू बनता है ना, जो वो कपड़ा होता है हैवी सा थोड़ा, तिरपाल बोलते हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, वो जो कपड़े से वो बना हुआ है, उस कपड़े का एरिया फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले फाइंड करना है कितना कपड़ा लगेगा, उस कपड़े का एरिया फाइंड करना है। तो कपड़े का एरिया फाइंड करने का मतलब हमको CS से फाइंड करना पड़ेगा ना यहाँ पर, जितने में ये बना हुआ है, क्योंकि नीचे बॉटम में तो लगेगा नहीं, नीचे तो खुला हुआ होता है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टोटल एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, टोटल एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πrh और CS ऑफ कोन πrl। सोल्व करने के लिए पहले कॉमन ले लिया करो, πr कॉमन, तो 2h और प्लस l। पाई की वैल्यू अगर गिवन है फिर हमको वही रखनी पड़ेगी, और पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, फिर तो हम 22/7 ही ले लेते हैं। चलो 22/7, और r कितना था मेरे पास 2, ब्रैकेट में आ जाओ, 2 × h, हाइट कितनी थी 2.1 और l 2.8, ठीक हो गया ना। तो 22 × 2/7, 21×2 42, 4.2 प्लस 2.8, तो 44/7, 4.2 और 2.8 प्लस करके 7 ही आ जाएगा, कैंसिल करो, तो 44 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कैनवास, जितना कैनवास चाहिए ना उसका एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। और अब उसने रेट दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 500 रुपये है, तो इतने मीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। नाउ कॉस्ट ऑफ द कैनवास of tent at the rate ₹500 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44 और 5 तो होता है 240×5 220 और 00 इतने रुपए, 22,000 रुपये में वो टेंट हमारा बन के रेडी हो जाए, 22,000। ठीक, नोट कर लो, और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड कोई सिलेंडर है मेरे पास, ये रहा, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, ये कोई एक हमारे पास सिलेंडर हो गया। ठीक, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 एंड डायमीटर 1.4, डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी, हाफ कर देंगे, 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 मीटर, एंड द हाइट 2.4 सेंटीमीटर, हाइट
इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। चलो, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इस बात का मतलब यह है कि एक कोनिकल, इसने कहा एक कोनिकल कैविटी, एक कट लगाया है इसमें कोनिकल शेप का, गड्ढा किया है इसमें कोनिकल शेप का, इस तरीके से ऊपर से एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, इसी डायमीटर पे और इसी हाइट पर इसमें से ऐसे एक पार्ट कट कर दिया कोनिकल। ये कोन मैंने अब बनाया है ना, थोड़ा डार्क कर दूं, ये जो कोन हमने अब बनाया है ना, ये हमने ऐसा काट के बाहर निकाल दिया है। ये चीज, ये कोन जो बना ये बाहर निकाल दिया। तो अब जो फिगर बची, अब देखो ध्यान से, अब ये बचा हमारे पास सिर्फ इतना, अब ये बचेगा मेरे पास, अब ये बचा मेरे पास, ये कोनिकल कैविटी बाहर निकाल दी। इस कोन को पकड़ो और ऐसे निकाल के बाहर रख दो। समझ में आ रहा कुछ? ये शेप कोन निकाल के बाहर रख दिया काट के, तो ये बचेगा ना मेरे पास। अब ये बचेगा ना, ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रिमेनिंग वाले का, इसका मुझको एरिया फाइंड करना था। ओरिजिनल फिगर ये थी और कैविटी का कट लगाने के बाद अब फिगर ये बन गई। इसका मुझको सरफेस एरिया, और कौन सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इस बार आंसर को पॉइंट में लाना है, इस बार हमको जो आंसर लाना है वो पॉइंट में लाना है। ठीक है, तो शुरू करें फिर। तो पहले एक काम और भी करना पड़ेगा। अच्छा पहले मैं बताऊँ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो ये बचा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इस बचे हुए सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बात समझने की लाइन है। नंबर 1, इसमें क्या क्या बचा हुआ है देखो। एक तो बचा हुआ है ये चीज, ये वाली, ये क्या होती है, ये देखो ध्यान से, ये कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का। जो चारों तरफ की गोल बाउंड्री है वाली, ये तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, ये तो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये लाइन सबसे ज़्यादा मेन है जो समझनी है, ये लाइन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और अब जो ये बचा हुआ है शेप, ये यहाँ पे कट चुका ना, ये तो बचा हुआ अंदर, ये क्या है अगर देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो तो ये कर्व सरफेस एरिया है कौन का, ये भी तो प्लस होगा इसमें, ये माइनस नहीं होगा इसमें। कोई बच्चों को ऐसा लगता है कि सिलेंडर में से कोन को बाहर निकाल दिया हमने ऐसे काट के, इस सिलेंडर में से कोन को बाहर निकाल दिया, तो सिलेंडर के सरफेस एरिया में से कोन का सरफेस एरिया माइनस कर दो, ऐसा, क्योंकि इस तरह की कुछ सेंस बैठ रही है यहाँ पे। अगर सिर्फ ओनली सेंस पे जाए, अगर कि जब हम ये कह रहा है कि सिलेंडर में से हमने कोन को काट के बाहर निकाल दिया, तो ऐसा लगता है ना कि सिलेंडर के सरफेस एरिया में से कोन का घटा दो ना, ऐसा नहीं करना। देखो ध्यान से, बाहर तो बाहर निकाल दिया, मगर जो बचा, अब जो इस तरह की फिगर बची, इस तरह की फिगर जो बची, इसमें ये क्या बच रहा है बाहर का, सिलेंडर का, और जो ये अंदर का बच रहा है ये तो कोन का है, तो प्लस होगा या माइनस होगा, ये प्लस होगा। सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, और ये नीचे भी एक रिंग बचा हुआ है बेस, प्लस एरिया ऑफ बेस, ये तीन चीज़ें प्लस होंगी, तब जाके हम उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग शेप। ये सारा प्लस करके बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग फिगर। तो बहुत अच्छी तरह से ये लाइन समझनी पड़ी हमको पहले, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज फॉर्मूला लगाते हैं इनके। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का कितना होता है 2πRH प्लस सी एस ए ऑफ कौन का सी एस ए कितना होता है πRL, और एरिया ऑफ बेस कितना होता है πr², ठीक है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ कौन और एरिया ऑफ बेस। अब मैंने यहाँ से πr सब में कॉमन है ना, कॉमन ले लिया कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। πr कॉमन तो बचा 2h, πr कॉमन तो बचा l, πr कॉमन तो बचा r। अब देखो मेरे पास RH तो है, RH तो है, l नहीं है ना मेरे पास पहले, तो पहले l फाइंड करनी पड़ेगी मुझे। l² इज इक्वल टू h² प्लस r²। h मतलब 2.4², r मतलब 0.7²। 2.4 का होता है 576, 5.76 और 7 का 49, तो 0.59, ये हो जाएगा 6.25 प्लस करके। तो L इज इक्वल टू रूट 6.25, रूट 6.25, और इसका होता है 2.5 मीटर। मीटर में है ना, ठीक है। सेंटीमीटर में है क्वेश्चन, मीटर में है क्वेश्चन, मीटर में है। तो 2.5 मेरे पास L भी आ गया,
एल भी आ गया 2.5। अब रख दो वैल्यू 22/7 इंटू आर, ये लो आर, इंटू 2h, h 2.4, ये क्या हो गया इसमें, प्लस एल 2.5 प्लस आर 0.7। सब वैल्यू हमने यहाँ पर लाकर रख दी, 5/2 पाई इंटू आर 2h एल आर। ठीक है, ये कैंसिल करो, 7 से कैंसिल होगा 0.1 टाइम, तो 22 इंटू 0.1 ब्रैकेट में 4.8, 25 और 7 32, तो 3.2, 22 एकम 22, तो 2.2, 48 और 32, 50 और 30, 80, मतलब कि 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17.6 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने क्या कहा था हमसे पहले ही, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब इसको नियरेस्ट करोगे तो ये किसके नियरेस्ट बैठ रहा है, नियरेस्ट अबाउट 18 के, 18 मीटर स्क्वायर नियरेस्ट। ठीक, 18 नियरेस्ट। और हमने इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी कि ये जो सब डायमेंशन है सब सेंटीमीटर में है, कोई भी बस मीटर को सेंटीमीटर कर लो, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर 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 सब सेंटीमीटर में चल रही है बातें, वो मैंने मीटर लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटीमीटर में चल रहा है काम। ठीक, तो कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है, कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों को मुझे पता है कि फॉर्मूले वगैरह याद भी कर लेते हैं, यहाँ तक भी क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ तक भी। इस वाले जो ये जो पार्ट होता है ना कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसमें आके बच्चे घूम जाते हैं, कई बार मिस्टेक कर देते हैं, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ध्यान से समझना है आपको। ठीक, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नाइन में भी ऐसे ही कुछ फिगर बनने वाली है, लेकिन 9 यहाँ पे लिखा था मैंने, कहाँ गया यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 9 तो यहाँ है ही नहीं, कोई नहीं बुक में से कर लेते हैं, बुक तो है आपके पास, पढ़ लो एक बार। द वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर बनाओगे पहले, ये वुडन का, लकड़ी का एक, पहले क्या है, ये लकड़ी का क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये एक लकड़ी का सॉलिड सिलेंडर है मेरे पास, लकड़ी का सॉलिड सिलेंडर। चलो, ये कह रहा है कि ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग, स्कूपिंग मतलब ऐसे काट के खोखला कर दिया, उसको खोखला करना होता है, आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। और फिगर देखो आपके पास बुक में बनी हुई भी है, इस तरह से यहाँ से एक हेमिस्फीयर को कट कर बाहर निकाल दिया, ऐसे ही यहाँ से भी एक हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकाल दिया। ये जो दोनों हेमिस्फीयर कट लगाए हैं, यहाँ पे हेमिस्फीयर एक तो, और एक हेमिस्फीयर यहाँ पर हमने ऐसे कट करके इसमें से बाहर कर दिया, तो जो रिमेनिंग शेप बची, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो रिमेनिंग शेप अब ये बची मेरे पास कुछ इस तरह की। ठीक है, ये बची रिमेनिंग शेप ऐसी कुछ करके, क्योंकि ये चीज हमने यहाँ से काट के दोनों बाहर निकाल दी। तो जो रिमेनिंग शेप है ना, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है बेस की वो कितनी हो गई थी, 3.5 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है कि जो ये हमने हेमिस्फीरिकल कट के बाहर निकाला, ये सेम बेस का निकाला है, इसकी रेडियस भी यही रहेगी फिर तो। ठीक है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, जो बचा हुआ है इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल इज इक्वल टू, देखो हमको क्या फाइंड करना, पहले क्वेश्चन की तरह, ये वाला, ये किसका सी एस से है इतना, ये तो सिलेंडर का सी एस से हो गया, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ये किसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, हेमिस्फीयर का, और ये भी किसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, हेमिस्फीयर का। तो दोनों तरफ दो हो गए सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, 2 इंटू हेमी सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, समझ में आ गया ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर
प्लस दोनों हेमिस्फीयर, ठीक है। वैल्यू रखो, 2 सिलेंडर का होता है 2πr/h और 2 इंटू CSC ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr² हेमिस्फीयर का। अब हमने 2πr/h को कॉमन ले लिया तो h तो बचा यहाँ पे 2πr, h तो कॉमन नहीं आएगा लेकिन 2πr कॉमन आएगा, तो h तो यहाँ बचा, 2πr कॉमन निकाला तो 2r, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, h 10 और 2 इंटू r की वैल्यू 3.5, तो 22 22 इंटू 44, ये हो जाएगा भाई 0.5 टाइम 10 इंटू 35 प्लस 70, तो 7 हो गया, 44 इंटू 0.5 22 और ये 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत ही। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.1 भी खत्म हो जाएगी, हो ही गई है एक्सरसाइज भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको आप पूरी कर लेंगे, इन चारों क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से। और अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एक बार मुझको नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है ना। ठीक है, और इसको जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, सभी ग्रुप्स में अपने। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के, 4 एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, CBSE में भी और कहीं भी आ जाते हैं, तो समझने का एग्जाम्पल है, उनमें वाकई में कुछ करने का चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल है वो आपको कराई जाएंगी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे 1 से लेकर 4 तक के। ठीक।